अपने बाइक में ना एक प्रॉब्लम आ गया भाई, चेक कर पा रहे हो कि भाई 19,000 किलोमीटर दिखा रहे हैं। मैंने 3,000 तक नहीं चलाई है भाई। इसका जो मीटर है ना भाई 1.5 लाख का मीटर है। इसका जो ECU है ना भाई, वो ECU तकरीबन भाई 1 लाख के आसपास का है। 2-2.5 लाख का इसमें खर्चा होने वाला है। मुझे पता है भाई ये काम इतने इजीली नहीं होने वाला, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत भाई कुछ यहाँ से कर रहे हैं भाई। मैंने रात में अपनी बाइक को है ना यहाँ पर ही ड्रॉप कर दिया था। एक्चुअली अपने बाइक में ना एक प्रॉब्लम आ गया भाई, चेक कर पा रहे हो कि भाई 19,000 किलोमीटर दिखा रहे हैं भाई। मैंने 3,000 तक नहीं चलाई है भाई। कावासाकी पुणे में मैंने कॉल किया हुआ था, उन्होंने बोला कि भाई लेकर आइए इंस्पेक्शन के लिए, कुछ एरर वेरर होगा तो हम इरेज कर देंगे। तो लेके चलते हैं भाई ड्रैगन को वहाँ पर। फाइनली गाइस अभी हम निकल गए हैं भाई। मुझे टेंशन सी हो रही है, पता नहीं भाई ये काम कब खत्म हो गया भाई। कुछ ना कुछ काम निकल ही रहा है भाई, कुछ ना कुछ काम करवाना ही पड़ रहा है। एक काम खत्म नहीं हो गया तो भाई दूसरा काम, और सर पे टेंशन भाई। एडिटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है भाई। ब्लॉग्स तो शूट हो रहे हैं भाई, बट एडिटिंग ढंग से नहीं हो पा रही है। ब्लॉग आप सभी के पास थोड़े बहुत लेट आ रहे हैं, ठीक है। 19798 भाई किलोमीटर दिखा रहा है। ऑडियो मीटर भी आगे नहीं बढ़ रहा भाई। आई थिंक कुछ तो माल फंक्शन हो गया है। एक प्रॉब्लम से निकले तो भाई दूसरे प्रॉब्लम में फंस जा रहा हूँ, ऐसा सीन चल रहा है। रिएक्शन देख पा रहे हो भाई। बाकी मॉडिफिकेशन से अपडेट आप सभी को दे देता हूँ भाई। जो हमने रैप ऑर्डर किया है ना भाई, उसका अभी तक कुछ भाई अता पता नहीं है। मतलब डिजाइन एकदम से रेडी है, प्रिंट होना था भाई, साइजिंग होनी थी, वो सारी चीजें अभी तक हुई नहीं है भाई। 15 से 18 दिन लग गया भाई डिजाइन बनाने के लिए। सोचो आप किस लेवल का रैप होने वाला है। रैप कैसा होगा भाई वो तो नहीं बताऊंगा आप सभी को, आप सभी के लिए सरप्राइज है। आपको सिर्फ बताना है कमेंट सेक्शन में रैप होने के बाद कि भाई कैसा लग रहा है अपना ड्रैगन। ट्रिप में किलोमीटर्स काउंट हो रहे हैं गाइस, बट ऑडियो मीटर में नहीं हो रहे। ऑडियो मीटर में ना भाई वैसा ही भाई पॉज हो रखा है 19798 पर। भाई मुझे आते ही बोल रहे हैं वहाँ पर कि भाई तुमने इतनी कब चलाई भाई। शौक हो गया भाई, मैंने कभी नोटिस नहीं किया ये सारी चीजें। आपकी मेरे से अच्छी है। ठीक है अंकल, मैंने अंकल का दिन बना दिया भाई। चलो अच्छा लगा चलते भाई। कावासाकी पुणे भाई मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं भाई क्या होगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होगा भाई, ऐसे तो बढ़ता नहीं है। न्यू बाइक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत होते हैं इसमें। मेन दिक्कत क्या है भाई वो तो पता लगाना पड़ेगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। 19798 और 3,000 कहा भाई। 19-20 का फर्क नहीं है भाई, 1900 का फर्क है सीधा। मैंने कल ही अभिषेक भाई को कॉल करके बताया भाई ऐसा ऐसा सीन है। उन्होंने बोला लेकर आओ भाई, कभी कभी एरर हो जाता है भाई, माल फंक्शन हो जाता है। इतना खतरनाक माल फंक्शन भाई, हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर कल को भाई हम इसे सेल निकाले, सेल तो नहीं करेंगे, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कल को अगर हम इसको सेल करने निकालते तो भाई इसकी वैल्यू क्या ही मिलेगी हमें। 19,000 भाई, साल भी नहीं हो गया भाई और 19,000 चल गई भाई। गजब सीन हो गया भाई ये तो। ओहो, टेम्परेचर जो मेंटेन रह है ना भाई इतनी गर्मी में भी। यूटर्न लेना है भाई, और यूटर्न लेने के लिए कितना टाइम लग रहा है देख लो। मैंने सोचा भाई कि ये रोड खाली मिल जाएगा भाई, मस्त सा पुल करेंगे अपने ड्रैगन को, बट रोड भाई पैक हो रखा है। संभाल के चलाना पड़ेगा गाइस, संभाल कर चलाना पड़ेगा भाई। चेक कर पा रहे हो कि भाई पहुंच गए कावासाकी पुणे एंड चलते हैं भाई अंदर, प्रॉब्लम बताते हैं। कावासाकी पहुंचने के बाद क्या क्या हो गया भाई आप सभी को डिटेल में बता देता हूँ भाई। मैंने वहाँ पर व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि भाई मेरा मूड नहीं था भाई, मूड ही खराब सा हो गया था। वहाँ पे पहुंचने के बाद भाई सारे कंफ्यूज हो गए भाई, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गया। मुझे लगता है भाई पूरे इंडिया में ये पहली बाइक होंगी जिसमें भाई ये प्रॉब्लम आ गया है। तो अभी ये प्रॉब्लम का हल भाई निकालना पड़ेगा। 19,000 किलोमीटर पे भाई टोटली मीटर स्टक हो गया है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है भाई। पीछे आ जाता तो भाई अच्छा हो जाता। तो डायग्नोस किया उनने भाई, रिपोर्ट निकाले, वायरिंग चेक की भाई, सारी चीजें सही है। आप सभी को पता है भाई मैंने ना वायरिंग में छेड़छाड़ की ना कुछ। मेन मैनेजर थे वहाँ के, वो तो बोल रहे थे भाई बाइक छोड़कर जाओ, हमें 10 दिन बाइक लगेगी यहाँ पर, क्या है वो चेक करना पड़ेगा, तुमने ECU रीमैप किया है क्या, ये वो सारी चीजें। बाइक सामने ही खड़ी है भाई, देख सकते हो जो है वो, ठीक है ना। ECU रीमैप वगैरह भाई कुछ भी मतलब लॉजिकली बात है ही नहीं। वो सर्विस मैनेजर है दिनेश सर, उन्होंने भाई बहुत सपोर्ट किया मुझे, ठीक है। मेरे सामने रिपोर्ट क्रिएट की भाई, वो रिपोर्ट उन्होंने आगे भेज दी। वहां से जैसे ही रिप्लाई आएगा तो वारंटी क्लेम के लिए भाई जाएगा मीटर एंड ECU, दोनों में से एक चीज या तो दोनों चीजें वारंटी में रिप्लेस होगी, ठीक है। मुझे पता है भाई ये काम इतने इजीली नहीं होने वाला, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उनके साइड से मुझे सपोर्ट दिख रहा है, अगर वो सपोर्ट के थ्रू भाई अगर हो गया तो ठीक है, वरना भाई कुछ एक्शन लेंगे भाई, आगे तक जाएंगे। क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मीटर स्टक होना भाई, ECU में 77 लाख दिखाना भाई, बहुत बुरा लगता है भाई। इतनी महंगी बाइक लेने के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, माल फंक्शन हो जाता है, डाटा क्रैश हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें होते हैं उनमें भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही है। डायग्नोस रिपोर्ट होगी भाई, सारी चेकिंग होगी, उसके बाद उन्होंने भाई मेल डाला, रिपोर्ट क्रिएट की मेरे सामने, आगे मेल डाला, ठीक है। फिर उन्होंने बोला भाई तुम अभी फिलहाल के लिए बाइक ले जा सकते हो। भाई मुझे इतनी खुशी होगी ना भाई, अपने बाइक को 10 दिन तो क्या भाई 1 दिन भी अपने
से दूर नहीं रख सकता भाई। ये सारी चीजें होगी, उन्होंने चेक किया भाई, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। ठीक है, तो ऑलरेडी गाइस अपना ड्रैगन बाहर आ गया भाई, पूरा चेकअप होकर। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया भाई वो आप सभी को बता देता हूँ भाई। एक काम खत्म नहीं हो गया तो भाई दूसरा काम आ रहा है। इसका जो मीटर है ना भाई 1.5 लाख का मीटर है। इसका जो ECU है ना भाई, वो ECU तकरीबन भाई 1 लाख के आसपास का है। 2-2.5 लाख का गाइस इसमें खर्चा होने वाला है। वो हमें नहीं देना भाई, क्योंकि अपनी बाइक वारंटी में है। वारंटी में हम क्लेम करेंगे गाइस। मीटर में तो 19,000 दिखा रहा है, बट गाइस आप सभी को बता देता हूँ ECU में भाई जब उनने स्कैन किया, स्कैनिंग में ECU में 77 लाख बता रहा है। ये तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। जवानी से बुढ़ापे में आ जाऊंगा ना गाइस तब भी ये बाइक इतनी नहीं चलेगी। कुछ तो शॉर्ट सर्किट हो गया है मेरे हिसाब से। मीटर का डाटा और ECU का डाटा भाई ये करप्ट हो गया है। उनने डायग्नोस करके भाई, डायग्नोस रिपोर्ट है ना कावासाकी इंडिया को भेज दी है। कल के दिन में भाई हमें एक अपडेट आ जाएगा वहां से रिप्लाई आने के बाद। कैसा लग रहा है स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड आप सभी को? मेरा इतना रुकने का इरादा नहीं था। रैप तो रैप भी नहीं आ रहा भाई। रैप के मेजरमेंट को लेके थोड़ा सीन चल रहा है। के बाद भाई अभी ये सीन हो गया। गाँव जाने का भाई बहुत मन हो रहा है। मॉम डैड को भाई मिस कर रहा हूँ भाई, गाँव के सड़कें मिस कर रहा हूँ। भाई ने तो पूरी डिटेल ही निकाल दी बाइक की। ना ट्रैफिक में रुकने के बाद भी चेक कर पा रहे हो कि भाई टेम्परेचर कितना अच्छे से मेंटेन है। बहुत बुरी हालत हो रही है भाई। सिग्नल बहुत बड़े बड़े यहाँ पर, बट सिग्नल में भाई मजा आती है। रिएक्शन जो मिलते हैं ना, अभी मैंने डीपी किलर लगाया हुआ है वरना भाई बहुत क्रेजी रिएक्शन मिलते हैं। ओए होए जाम हो रखा है भाई। घर पहुंचने के लिए भाई आधा घंटा लगेगा। किलोमीटर देख पा रहे हो भाई, सिर्फ 8 किलोमीटर है और घर पहुंचने के लिए आधा घंटा लगेगा। बाप रे। कोई शॉर्टकट वॉर्टकट मिल जाएगा तो भाई अच्छा रहेगा। भूख बड़ी जोरों से लग रही है भाई। दोपहर के 3 बज गए। यहाँ पे आने के बाद भाई ये चीज है, मेरा खाना पीना बिल्कुल टाइम पे नहीं होता। खाना पीना नींद कुछ भी टाइम पर नहीं हो रहा भाई यहाँ पे आने के बाद। ये देखो ये देखो ये देखो, इंडिकेटर नहीं कुछ नहीं भाई, यहाँ पर ऐसे ही होता है। भूख लग रही है भाई, बड़ी जोर से भूख लग रही है। इतनी गंदी भूख भाई मुझे आज तक नहीं लगी। अंकल दबा देते अभी मेरे को पूरा, तुम बहुत डर लगा देता है गाइस मुझे ना। संभाल कर चलना पड़ता है भाई यहाँ पर। थैंक यू। कौन कहता है भाई लड़कियों को बाइक नहीं पसंद होती? जेन्युइनली बता रहा हूँ गाइस, इतनी खतरनाक वाली गर्मी है ना भाई। आज धूप है ना चुभ रही है, ऐसी गर्मी है भाई आज। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी भाई चेक कर पा रहे होगे सिलिकॉन होजेस भाई कितने अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। बच्चों का प्यार अलग ही है भाई। मेरे दिल में भी इन सभी के लिए बहुत प्यार है। मेरे गांव में मुझे जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई सपोर्ट है ना, ये छोटे बच्चों ने ही किया। और जितने भी भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, अभी अगर आप लोग भाई सपोर्ट नहीं करते ना, आज तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं होता। जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, ये ड्रैगन भी यहाँ पर नहीं होता। अभी मुझे एक सीख मिल गई भाई, 360 को है ना कंटिन्यूसली ऑन रखना पड़ेगा भाई। बहुत सारी चीजें मिस हो जाते हैं। एक अच्छी सी बड़ी सी भाई मेमोरी लेते हैं, उसमें भाई सारे चीजें स्टोर करते हैं भाई, वो परचेस करते हैं भाई। कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे भाई, सारे रिएक्शन कैप्चर करेंगे, एक एक मूवमेंट भाई कैप्चर करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। फाइनली गाइस अभी अपन पहुंच गए भाई कोंडवा में। चेक कर पा रहे हो कि अभी हम घर के काफी करीब है। तो फाइनली भाई लेके चल रहे हैं अपनी बाइक को अपनी पार्किंग में भाई, पूरे के पूरे एक दिन बाद। मेरा मन कर रहा है इसको वॉश करवाने का। फाइनली गाइस पहुंच गए हम अपने पार्किंग में अपने ड्रैगन को लेकर। रास्ते पर यही सोच रहा था भाई, शायद से चेंज हो गया होगा भाई। 19,798 पे ही भाई स्टक है पूरा। 21 किलोमीटर भाई आज की जो राइड होगी वो बराबर रीड हो रहा है। साथ भाई के गैराज गया हुआ था मैं, तब मैंने ना उसको पूरा क्लीन कर दिया भाई। चेक कर पा रहे हो कि पूरा शाइन कर रहा है। बाकी अभी चलते ऊपर भाई खाना खा लेते हैं। मैं तो थक गया हूँ भाई एकदम से, भूख भी बड़ी तेजी से लग रही है। मैं सोच रहा हूँ भाई व्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। तो करते हैं गाइस व्लॉग यहीं पर एंड। मिलेंगे इसी तरह अच्छे से प्यारे से न्यू व्लॉग में। आप सभी को सारी चीजों की अपडेट में देता रहूंगा। बाकी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे इसी तरह अच्छे से प्यारे से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहना, सेफ राइड करना। बाय, टेक केयर।